नमस्कार। हमारा कानून देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कानून के आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ भारत में क्या कानून है अरेस्ट को लेकर। मतलब यदि किसी व्यक्ति को पुलिस उठाकर ले जाती है और जेल के पीछे डाल देती है तो उसे अरेस्ट करते समय क्या क्या अधिकार है जो व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके। कई बार ऐसा देखा गया है कि चूंकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, जब आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है आपको नहीं पता होता है कि आप पुलिस से क्या पूछें। सर्वप्रथम तो चीज़ ये है जो जानने वाली है कि यदि आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है तो आपका अधिकार है कि आपको पुलिस बताए कि आपको किस ग्राउंड्स पे जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। या तो पुलिस के पास आपके खिलाफ भी कोई वारंट होगा तो आपको पुलिस बताएगी कि मेरे पास आपके खिलाफ में वारंट है और इन ग्राउंड्स पे आपको जो है अरेस्ट किया जा रहा है। उन केसेस में जब पुलिस के पास वारंट की पुलिस को आवश्यकता नहीं है, जब आपने पुलिस के अनुसार कोई बहुत गहन अपराध जो है वो कमिट करा है, तब भी आपको पुलिस को आपको बताना पड़ेगा कि किन बेसिस पे किन ग्राउंड्स पर जो है पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है। तो ये तो जो है एक कहा जाए एक मेन बात है जो आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। आपको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। अगले से 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ले डाउन करे हैं, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो क्या क्या उसके अधिकार हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो पुलिस को करना आवश्यक है, वो मैं इस 10 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूंगी। देखिए, भारत में हम सबको पता है कि आर्टिकल 21 जो है भारत के संविधान का, वो बात करता है राइट टू लाइफ और लिबर्टी की, आपकी स्वतंत्रता की। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को उठाकर जेल में रख दिया गया है तो उसके एक तरह से देखा जाए सभी अधिकार जो हैं उनका हनन होता है। इसलिए हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के पीछे एक बहुत ही सॉलिड जो है वो कानून का फ्रेमवर्क है। ये अलग बात है कि चूंकि लोगों को पता नहीं होता है, इसका कई बार लोग जो है फॉलो अप या इसका यूज़ लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं जिनमें इन गाइडलाइंस का व्याख्या किया है। यदि हम बात करें जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 3 फंडामेंटल बातें कहीं अरेस्ट को लेकर। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस ऑफिसर के पास राइट होना अरेस्ट करने का एक अलग चीज़ है, लेकिन जस्टिफिकेशन होना किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का ये दूसरी बात है। मतलब जस्ट बिकॉज पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकता है, वो बड़े रूटीन मैनर में अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ में कंप्लेन करी है, एफआईआर करी है, तो सिर्फ उस बेसिस पे ही आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पुलिस ऑफिसर को ये इंक्वायरी करना पड़ेगा और उसके पुलिस ऑफिसर के पास एक रीज़नेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, ताकि पुलिस ऑफिसर को ये बात लगे कि जो कंप्लेन आई है वो जेन्युइन है। उसके पास कोई रीज़न होना चाहिए सोचने का कि आपने ये क्राइम जो है वो कमिट करा है, और उसके बेसिस पर ही आपको जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि केवल सस्पिशन के बेस पे, केवल संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को हमारे देश में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये तो हो गई कुछ फंडामेंटल बातें जो आप ध्यान में रखिए जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस की। सो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है एक लैंडमार्क केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस को ले डाउन करा। इसमें से कुछ पर मैं आपका ध्यान चाहूँगी। पहली बात, जब कभी कोई व्यक्ति आपको अरेस्ट कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है, तो उस पुलिस ऑफिसर का नाम और डेजिग्नेशन जो है वो क्लियर अक्षरों में उसकी यूनिफॉर्म पर होना चाहिए। मतलब बिना नेम टैग और डेजिग्नेशन के कोई भी व्यक्ति आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो अरेस्ट करते समय एक मेमो ऑफ अरेस्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर को बनाना पड़ेगा। ये मेमो ऑफ अरेस्ट क्या है? मेमो ऑफ अरेस्ट होता है एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर जिसमें जो भी पुलिस ऑफिसर है जो आपसे सवालात कर रहा है, इंटरोगेशन कर रहा है और आपको अरेस्ट कर रहा है, उनके डिटेल्स लिखे जाएंगे, उनका क्या नाम है, उनका क्या डेजिग्नेशन है, आपकी डिटेल्स लिखा जाएंगे कि आप कौन हैं, आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया जा रहा है, कहाँ अरेस्ट किया जा रहा है, किस समय अरेस्ट किया जा रहा है। और मद्देनज़र रखने वाली बात यह है कि इस मेमो ऑफ अरेस्ट को एक थर्ड व्यक्ति को, एक थर्ड इंडिपेंडेंट विटनेस के द्वारा जो है काउंटर साइन किया जाना आवश्यक है। या तो आपका कोई फैमिली या फ्रेंड जो है वो इसे काउंटर साइन कर सकता है, या कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो है वो भी एक विटनेस के रूप में इस मेमो ऑफ अरेस्ट को जो है वो साइन कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 घंटे के अंतर्गत जब आपको अरेस्ट किया गया है,
पुलिस का यह कर्तव्य है, यह ड्यूटी है कि आपके घर वालों को, आपके किसी भी रिलेटिव को या आपके किसी भी दोस्त को जो कोई आपके बारे में हमदर्दी रखता हो, आपसे जुड़ा हुआ हो, उसको बताए कि आपको कब अरेस्ट किया गया है, क्यों अरेस्ट किया गया है और आपको कहाँ पे पुलिस ने जो है डिटेंशन में रखा है, कहाँ पे जो है आपको रखा गया है। या पुलिस जो है वो या तो पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा टेलीफोन से या टेलीग्राफ भेजकर आपको, आपके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर सकती है, या कई बार देखा गया है कि लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं आपके स्टेट में या लोकल एरिया में, उनके द्वारा भी ये सूचना आप तक और आपके परिवार वालों तक जो है वो पहुंचाई जा सकती है। आपको अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर पुलिस का यह कर्तव्य है कि पुलिस आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। मैजिस्ट्रेट के सामने जब आते हैं तो या तो मैजिस्ट्रेट आपको बेल पर रिहा कर सकता है, या मैजिस्ट्रेट यह ऑर्डर कर सकता है कि आपको एक निश्चित समय अवधि के लिए जो है वो वापस पुलिस स्टेशन में भेजा जाए। लेकिन किसी भी समय पे एटलीस्ट लॉ यह कहता है, पेपर पे तो कानून ये है कि 90 दिन से ज़्यादा आपको मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस कस्टडी में रहने के लिए जो है ऑर्डर नहीं कर सकता। 90 दिन जो है वो मैक्सिमम समय अवधि है। दूसरी बात, जब आपको अरेस्ट किया जा रहा है, यदि आपके शरीर पर किसी भी प्रकार से माइनर या मेजर इंजरीज है, मतलब किसी प्रकार से भी आपको घाव लगा है, चोट लगी है, तो आप पुलिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका इंस्पेक्शन करवाया जाए, और एक इंस्पेक्शन मेमो जो है वो पुलिस बनाएगी। इंस्पेक्शन मेमो में यह चीज़ बताई जाएगी कि आपके शरीर पर क्या क्या चोटें आई हैं, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं और कितनी गहरी चोट है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे देश में कई बार देखा गया है कि जितनी चोटें आपको अंदर जाने के पहले नहीं है, उतनी जेल में जाने के बाद आपको चोट आ जाती है। और यह तय करने के लिए कि ये चोटें आपको पुलिस स्टेशन के अंदर ना आई हो, यह आवश्यक है कि इस बात का रिकॉर्ड हो कि जब आपको अरेस्ट किया गया था तब आपके शरीर पर जो है क्या क्या चोटें आई थी। यदि अरेस्ट करते समय आपका इंस्पेक्शन मेमो नहीं भी बना है तो लॉ यह कहता है कि हर 48 आवर्स में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना आवश्यक है। यह मेडिकल एग्जामिनेशन उन पैनल्ड डॉक्टरों के द्वारा किया जाएगा जो लिस्ट जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। जो ऑफिसर इसके लिए नियुक्त किया जाता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स बनाता है, और वो ही डॉक्टर्स जो हैं आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको यदि किसी भी प्रकार की बीमारी है, कुछ भी है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी काम आएगा, ताकि जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका एफआईआर, मेमो, अरेस्ट, इंस्पेक्शन मेमो और मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जो है वो नियरेस्ट इलाका मजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगी, तो मैजिस्ट्रेट को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि भली आप जो है कारागार में हो, लेकिन आप जो है स्वस्थ होना आवश्यक है। ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बेल देते समय मेडिकल ग्राउंड जो है एक ग्राउंड होता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मैजिस्ट्रेट आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है बेल दे सकता है। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन होना हर 48 आवर्स में बहुत ज़रूरी है, और इसकी सारी डिटेल्स जो हैं ये पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। यदि किसी महिला को अरेस्ट किया जा रहा है तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि लोकल मैजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन ना ली गई हो। जब कभी किसी महिला को अरेस्ट किया जा रहा है, महिला पुलिस ऑफिसर जो है वो ही किसी महिला को अरेस्ट कर सकती है। यदि किसी छोटे बच्चे को या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस को यह साफ निर्देश है कि आपको स्पेशल ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से फोर्स या ज़बरदस्ती जो है वो उन्हें अरेस्ट करते समय यूज़ नहीं करना है। जब कभी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके अरेस्ट से संबंधित पुलिस कंट्रोल रूम तक देना आवश्यक है। हर लोकल पुलिस स्टेशन में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पुलिस कंट्रोल रूम होता है, और पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस आपकी अरेस्ट से संबंधित सारी जानकारी को जो है वो एक पब्लिक प्लेस पर डिस्प्ले करती है, ताकि कोई भी व्यक्ति, उस शहर का कोई भी लोकल मेंबर जो है कम्युनिटी का, वो देख सकता है कि किसका अरेस्ट हुआ है और किस ग्राउंड्स पे जो है वो अरेस्ट हुआ है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि आप अरेस्ट होते हैं किसी भी ग्राउंड पे, किसी तरह से अरेस्ट के समय ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि वाकई में आपने वो क्राइम करा है या नहीं क्राइम करा है। जब आपका मामला कोर्ट के सामने जाता है
तभी ये बात निर्धारित होती है। इसलिए आपका रिस्पेक्ट के लिए, आपकी डिग्निटी के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस जो है वो आपके अधिकारों को मद्देनज़र रखे। और सिर्फ चूंकि यदि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके अधिकारों का पता होना चाहिए और इन अधिकारों का आपको यूज़ करना चाहिए। मेरी आशा है कि यह छोटा सा जो 10 मिनट का वीडियो था कि अरेस्ट को लेकर देश में क्या कानून है और आपके क्या अधिकार हैं, ये आपके काम आएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया आप इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवनी बंसल, हार्वर्ड लॉ स्कूल से। अगले हफ्ते मैं आपको फिर मिलूंगी एक नए कानून के साथ, और हम बात करेंगे एक नए सोशल इशू की, एक नए मुद्दे की। हमारा कानून देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।